का अनुप्रयोग गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग हम लोग एक और बिंदु पर बात करें, ठीक है। जो है स्टेट हमारी बात समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित घन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दीजिएगा। समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित घन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या। हमारा हेडिंग चलिए हम लोग लिखते हैं इसमें। हम लोग क्या करते हैं, माना दो समतल अचालक प्लेट है, माना दो समतल अचालक प्लेट वन तथा प्लेट दो एक दूसरे से निकट एवं समांतर है। दोनों पृष्ठों पर दोनों प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा समान है प्लेट एक पर धन आवेश तथा दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P पर तथा प्लेट के बाहर बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात
करनी है। समझ लीजिए बाबू, आपको दो समतल अचालक प्लेट हैं। प्लेट एक तथा प्लेट दो एक दूसरे से निकट एवं समांतर है। दोनों प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, जो क्या है, समान है। ठीक है। प्लेट एक पर धन आवेश तथा प्लेट दो पर ऋण आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P पर तथा प्लेट के बाहर बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट 1 के कारण प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले प्लेट से दूर प्लेट 2 के कारण प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट 2 की ओर प्लेट 2 की ओर वैद्युत क्षेत्र E एवं E2 समान दिशा में है। वैद्युत E1 एवं E2 समान दिशा में है।
अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। E बराबर E1 का मान यहां से सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। हर समान है तो अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा। E इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल। E इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। प्लेट के बाहर प्लेट के बाहर बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट 1 के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट 1 से दूर दाईं ओर प्लेट 1 से दूर दाईं ओर प्लेट 2 के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट 2 के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता E1 इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तब वैद्युत क्षेत्र E एवं E2 विपरीत दिशा में है। वैद्युत क्षेत्र E1 एवं E2 विपरीत दिशा में है। अतः बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस का E2 माइनस का प्लस E बराबर E1 प्लस E2। E बराबर E1 का वैल्यू यहां से रखेंगे, E2 का वैल्यू यहां से रख लेंगे। सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों क्या हो जाएगा बाबू? क्रॉस हो जाएगा। या शून्य। अतः दोनों प्लेटों के बाहर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। अतः दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। चलिए हम लोग एक बार समझ लेते हैं इसको। हमने क्या किया है बाबू? समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसे ज्ञात करने के लिए हमने दो प्लेट लिया। दोनों प्लेट कैसे होंगे? समांतर। दोनों प्लेटों पर चार्ज, पहले प्लेट पर चार्ज प्लस है और दूसरे प्लेट पर चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा पहले प्लेट से क्या होगी? दूर होगी। पहले प्लेट से क्या होगी? दूर होगी। दूसरे प्लेट पर ऋण चार्ज होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस प्लेट की ओर होगी, ऋण प्लेट की ओर होगी। ठीक है, दूसरा है
बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं, ठीक है। प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट 1 से क्या होगी, दूर होगी, ठीक है, इस दिशा में चलेगी। और प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ऋण वाले प्लेट की ओर होगी। किधर होगी, ऋण वाले प्लेट की ओर, ठीक है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, E1 एवं E2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। जोड़ने के बाद कैलकुलेशन करेंगे हम। उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो जाता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक की दिशा तथा दूसरी की दिशा क्या है, विपरीत। एक दूसरे से क्या है, विपरीत। तो बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, E इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू यहां से लेंगे, U2 का वैल्यू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों को रखकर, और दोनों क्या है, सेम, ठीक है ना। ये प्लस है, क्या है, ऋण, दोनों कटेगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अतः दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। और दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हमारे पास, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे?